बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे बल्लभ तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे बल्लभ तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। न कोई उलाहना न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलाहना न है कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा नाथ तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ नात रख लोगे, जहाँ नात रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। दयानाथ देखो मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। दयानाथ देखो मेरी अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था।
जो भी कहोगे नाथ, जो भी कहोगे नाथ, वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। छावो छावो है फकीर गगन में कुटी। छावो छावो है फकीर गगन में कुटी। आसन मारी मगन होई बैठे, आसन मारी मगन होई बैठे। ध्यान धरे लऊ त्रिकुटी। छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी। छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी। छाओ छाओ फकीर। नेह की नीव करो मजबूती, नेह की नीव करो मजबूती। भाव भवसार शब्द की छानी उठी। छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी। छाओ छाओ फकीर। नेह की नीव करो मजबूती, नेह की नीव करो मजबूती। सार शब्द की भीत उठी। छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी। छाओ छाओ फकीर। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा, बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा। भाव भगत की छानी बनी। छाओ छाओ फकीर गगन में कुटी। छाओ छाओ
फकीर। गगन में कुटी छाओ छाओ फकीर। दया दुआरी क्षमा का बेड़ा, दया दुआरी क्षमा का बेड़ा। शील संतोष की छानी बनी छाओ छाओ फकीर। गगन में कुटी छाओ छाओ फकीर। कहत कबीर अगम गोहरावें, कहत कबीर अगम गोहरावें। आवागमन की फिकर मिटी छाओ छाओ फकीर। गगन में कुटी छाओ छाओ फकीर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम श्री राम, जय राम, जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई जेहि पाना। तुम रघुबीर चरण अनुरागी। कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम।
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। एक कबीर का भजन है, आप लोग भी पीछे से गाना तो उसी का हम अर्थ बता देंगे। चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, जब से चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, जय ससुरवा दिनवा बीती रोई रोई हो, चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, जब से चुनरिया पिया जी से पवली, रोज पहन ली वो कर जतन न कैली, कहीं है फुहरिया मोर होई न कदरिया हो, कहीं चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, फीका पड़ल बारंग नाही बारंग नवा, कैसे कहोई है पिया से मिलनवा, यही के करनवा हम पल पल रोई होई, चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, जय चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो, डोलिया में जाए होई पिया के भवनवा, डोली घुघुटा उठाए मुख देखिए सजनवा, यह अभिलाष हृदय में होई होई है, चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो,
कहत कबीर अबही बाकी 12 नवा। अबही से चेत तब मिली है सजनवा। करुणा के धाम लई है जग से उबारी हो। करुणा चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो। चुन जय ससुरवा दिनवा बीती रोई रोई हो। चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो। चुन ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। महात्मा कबीर इस चूनर का संज्ञा चित्त से दिया है। हमारे आपके चित्त के अंतराल में जन्म जन्मांतरों का दाग लगा है। ये मनुष्य की ऐसी योनि है, इसमें शुभ और अशुभ दोनों संस्कार बनते हैं। तो जन्म जन्मांतरों का दाग है, इसको धोने के लिए कौन ऐसी नदी है जहां जाकर हम धो लें। कोई भी परमात्मा का राही साधक भगवान के रास्ते में चलता है तो वो जल्दी ही धोना चाहता है कि चुनरी के दाग कौने नदिया में धोई हो। ये चित्त का उपमा चूनर से दिया गया है। रामचरितमानस में माता सीता अनसुईया के पास गई तो वो भी एक चूनर दिया था कि दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। जितना सीता जी पहनती थी उतना ही नया होता था। मान लो नया वस्त्र पहन लिया, दूसरे दिन वो पुराना हो जाएगा, लेकिन सीता जी जितना उसको पहनती थी उतना ही नवीन नया होता जा रहा था। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल मल से रहित। तो चित्त ही चूनर है। अन्न सुइया माने होता है, अन्न माने अतीत, सुइया माने जो हमारे भीतर डाह ईर्षा सुई की तरह चुभने वाला है। इससे जितना ऊपर उड़ते जाओगे उतना ही चित्त तुम्हारा निर्मल होता जाएगा। वो शांति का रूप है सीता, उतना ही मन में शांति आती जाएगी। मनुष्य को राग और ईर्षा जो है ना, जैसे कपड़े को भीतर ही भीतर काट देता है कीड़ा, उसका पता नहीं चलता। इसी तरह मनुष्य का ईर्षा और डाह भीतर ही खोखला कर देता है, भीतर भीतर ही कैंची की तरह कतर देता है। लेकिन जितना ही चित्त निर्मल कैसे होगा, अन्न माने अतीत, सुइया माने जो हमारे भीतर सूजन करने वाली सुई की तरह चुभने वाली डाह ईर्षा, इससे जितना ऊपर उड़ते जाओगे उतना ही चित्त निर्मल होता जाएगा। ये सीता जी पाई थी किससे? अनसुईया से। तो इसी तरह महात्मा कबीर ने कहा कि चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो। महात्मा जब भी उपदेश देते हैं तो भीतर जाने के लिए उपदेश देते हैं। बाहर तो सब लोग जानते ही हो, जो करना चाहिए वो कर भी रहे हो। इसलिए उन्होंने कहा कि राम रमन से कवन दंड लागा, मरी जई बेका कर बे अभागा। अरे अभागे राम का भजन क्यों नहीं करता? 4 दिन की जिंदगी, शरीर छोड़ने पर पता नहीं किस योनि में जाएगा। तो चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हुई, चित्त के अंतराल में जो लगा हुआ है जन्म जन्मांतरों का दाग, इसको धो। कोई सोचता है कि फट से हम धो लें, कैसे भगवान मिलेंगे? सत्संग भजन करना ही कोई और सुगम रास्ता हो ऐसा बताओ महाराज। लेकिन चित्त का ये कैसे छूटेगा, कैसे धुलेगा? तो एक ही रास्ता है, जब तक श्वास ही ससुर है। जैबू ससुरमा दिनवा बीती रोई रोई हो।
कुछ भी कर लो, कीर्तन कर लो, गा लो, बजा लो, समय बीत जाएगा। लेकिन वास्तविक भजन है श्वास में लगना। जब श्वास में साधक लगता है न, तो जन्म जन्मांतरों का जो दाग है उभरता है, और जब उभरता है तो पता नहीं कौन कौन सी तरंगे भीतर आती हैं, बौखला जाता है, कहां से फंस गए हम। सीता जी रो रही थी कि बिरह अगिन तन तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, अजय करत रहे ते पीरा, उरग श्वास ते त्रिबदी समीरा। जो हित करने वाले थे वही लंका में दुख दे रहे थे। त्रिबद सांस थे, त्रिबद श्वास माने तीनों गुणों का दबाव जो श्वास में लगोगे ना, कि जे हित करत रहे ते ही पीरा। पहले दुनिया में रहकर साधक जो संकल्प बनाया है ना, पहले हित के लिए कि ये कर लेंगे तो ये अच्छा मकान हो जाएगा, इतना गृहस्थी बना लेंगे, और जब उलट के भगवान के रास्ते में लगता है चिंतन में, तो वही सामने खड़े हो जाते हैं, पीड़ा देने लगते हैं, तरह तरह की तरंगे उठने लगती है। श्वास जरें छन माही शरीरा। तमोगुण का अगर संकल्प रहेगा तो राग द्वेष ईर्षा डाह तरह तरह की तरंगे, और रजोगुण का रहेगा तो जलन सम्मान प्रतिष्ठा न्यारी न्यारी चेष्टा तरह तरह की भोग और लिप्सा। सतोगुण का रहेगा तो भगवान के चिंतन उठेगा कि रामायण में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है। तो ये त्रिबद, ये तीनों गुणों के संकल्प उठेंगे श्वास में, तो जैबू ससुरवा दिनवा बीती रोई रोई हो। साधक का दिन रोकर बीतता है। दिन भर गप मार लो तो बीत जाएगा, अखबार पढ़ लो तो बीत जाएगा, टीवी देखकर बिता लो, कहीं भी बीत जाएगा। लेकिन शांत एकांत में 1 घंटा बैठो तो आप ही जानोगे कैसे समय बीत रहा है। तरह तरह की तरंगे उठती हैं। सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिल भर रोई, साईं तेरा भेद न जाने कोई। तो सुख पूर्वक जिसका मन लग गया, शांति पूर्वक चिंतन में, नाम के जप में, श्वास में, तो उसका दिन सुखी से बीतता है। और नहीं तो बैठा है शरीर, लेकिन हवा से बातें हो रही है, तरंगों की तरंगे उठ रही है, विकल हो जाता है। तो जैबू ससुरवा दिनवा बीती रोई रोई हो, उसका दिन रो रो कर बीतता है। चुनरी का दाग कौने नदिया में धोई हो। कैसा कोई ऐसा और रास्ता होता कि भजन करके जल्दी पार हो जाती, लेकिन रास्ता एक ही है, श्वास का भजन। इसी को गीता में यज्ञ का रूप दिया गया है। यज्ञा नाम जप यज्ञास्मि। तो श्वास ज्यों ज्यों देखेगा साधक, त्यों त्यों भले बुरे विचार उठेंगे, और उनको जितना ही उड़ते जाएंगे उतना ही विकल होता है। और धीरे धीरे श्वास जब पकड़ में आ जाएगी, श्वास खड़ी होने लगती है, तब आगे रास्ता सुगम होने लगता है। तो जब से चुनरिया पिया जी से पवली, रोज पहनली एकर जतन कैली। तो चुनरिया जब से चुनर धोने का रास्ता सदगुरु से मिलता है कि राम नाम का साबुन ले ले, कृष्ण नाम दरियाई, अपने गुरु को कर ले बरेटा, जन्म दाग मिट जाई, चुलिया काहे न धोआई, सुंदर बाके जोगिया। तो राम नाम का साबुन ले लो, तो जितना नाम का जाप करोगे रास्ता मिला, लाइन मिली, सब कुछ मिला। जब से चुनरिया सदगुरु भी मिला, जब से चुनरिया पिया जी से पवली, रास्ता मिला परमात्मा का, परमात्मा का रास्ता मिला सदगुरु से। और जब से चुनरिया पिया जी से पवली, रोज पहनरी, रोज भजन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जतन नहीं है। रोज पहनली एकर जतन न कैली। तो भजन हमको करना है विचारों से। साधन करी विचारहीन मन, शुद्ध होए नहीं तैसे, भटक शून्य हो जाने का नाम भजन नहीं है। सभी महात्माओं ने कहा कि विचारों के साथ लगो, स्मृति के साथ, कि तुम्हारा मन और इंद्रियां कहाँ है, क्या सोच रहे हो, कौन सा विचार चल रहा है। नाम भी चलता रहता है और विचार भी साथ चलते रहते। तो रोजा पहनली एकर जतन न कैली, कहीं है फुहरिया मोर होई न कदरिया हो। तो फूहरपन हमारे भीतर बसा हुआ है, कहीं कदर नहीं होगा। 20 साल के चाहे साधु हो जाए, चाहे 50 साल के, विचार तो वैसे ही।
भगवान के यहाँ आदर तभी मिलेगा जब हमारे विचार बदल जाएं, शांत हो जाए, फूहरपन भीतर से निकल जाए, केवल निर्मलता आ जाए। रोजे पहनली कर जतन, रोज भजन कर रहे हैं लेकिन जतन नहीं है, विचारों से संयुक्त नहीं है। कहीं है पुहरिया मोर होई न कदरिया हो, तो कहीं भी कदर नहीं होगा, न परमात्मा की यहाँ न समाज में। साधु ये शरीर नहीं होता है, साधु स्वभाव होता है। वाल्मीकि वही थी, उनका शरीर वही था, लेकिन बदला क्या स्वभाव। बदला स्वभाव तो भगवान भी उनको दंड प्रणाम किया कि मुनि का राम दंडवत कीना, आशीर्वाद भी प्रवर दीना। ब्रह्म की स्थिति पा गए, शरीर वही था, केवल साधु का स्वभाव बदल गया। तो इसीलिए कहीं है पुअरिया मोर होई न कदरिया हो, कहीं कदर नहीं होगा। आगे महात्मा कहते हैं कि क्यों साधक रोता है कि फीका पड़ल बा रंग नाही बा रंगनवा, यही के करनवा हम पल पल रोई हो। तो हमारे आपके चित्त के अंतराल में, मन के अंतराल में फीकापन है, काम क्रोध राग द्वेष, इन्हीं का रंग चढ़ा है, भगवान का रंग तो चढ़ा नहीं। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल न रंगाऊ पीला न रंगाऊ, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। मीरा जी ने कहा कि अपने ही रंग में रंगो, हम और दूसरा रंग नहीं चाहते हैं। तो हमारे ऊपर ये काम क्रोध राग द्वेष, ये खट विकारों का रंग चढ़ा है। तो फीका पड़लबा रंग नाही बा रंगनवा, यही के करनवा हम पल पल रोई हो। इसीलिए साधक रोता है। अगस्त जी के शिष्य थे सुतीक्षण जी, उन्होंने कहा कि मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगतन बिरति ज्ञान मन माही। अनई सतसंग जोग जप जागा, नई दृढ़ चरण कमल अनुरागा। हे प्रभु, हमारे न भक्ति है, न योग है, न ज्ञान है, न वैराग है, न विवेक है, न आपके चरणों का मैं अनुरागी हूं। तो यही के करनवा हम पल पल रोई हो। इसीलिए साधक रोता है। जब खट विकार आकर उसके ऊपर विघ्न डालते हैं, ये विकारों का बाहुमूल है, तो वो रोना ही पड़ेगा। अगर रोना भगवान स्वीकार, रोने का ही रास्ता है, ये रास्ता हंसने का नहीं है कि हंसी हंसी कंता ना मिला, जिन पाया तिन रोए। हंसी खुशी जो पियो मिले, कवन दुहागिन होए। जिन्होंने पाया वो रो कर पाया है, भगवान के विरह में तड़फन के साथ। तो इसलिए भगवान का जो राही है रोता है। इसी के करनवा हम पल पल रोई है। एक समय की बात है, महाभारत का प्रसंग है, जिस समय पांडव अज्ञातवास में फंस गए। दुर्योधन के दूत पीछे लगे थे छाया की तरह। सम्मोहन बाण अर्जुन मारा, इसके बाद छिप गए पांडव नगरी में। जाकर दुर्योधन से कहा कि वो तो पता नहीं कहां गुप्त हो गए। तो दुर्योधन बहुत उस लोगों को त्रास दिया, और जब कुंती सुना तब फूट फूट कर भगवान को याद करके रोने लगी कि ऐसे सूरमा, ऐसे सूरवीर कहीं छिप ही नहीं सकते, लगता है कहीं शरीर छोड़ दिए। अब भगवान को याद करके रोने लगी। उसी समय भगवान कृष्ण आए, कहा बुआ चाहती क्या है, आज ही गद्दी पर बैठा सकते हैं। तो कुंती ने कहा केवल दुख चाहती हूं, क्योंकि मैंने बचपन से तुम्हारा चिंतन भजन किया, कभी सामने नहीं आया। आज मैंने दुख से पुकारा तो तू सामने है। तो हंसी हंसी कंता ना मिला, जिन पाया तिन रोए। आ हंसी खुशी जो पी मिले, तो कवन दुहागिन होए। इसलिए दुख में भगवान याद आते। रोने का रास्ता हंसने का नहीं है। इसी के करनवा हम पल पल रोई हो, चुनरी के दाग कौने नदिया में धोई हो। अगर रोना धोना भगवान स्वीकार कर लिए तो आगे महात्मा कहते हैं कि डोलिया में जाए होए पिया के भवनवा, घुघुटा उठाए मुख देखी है सजनवा। तो डोली माने होता है भगवान के रास्ते में चलकर भगवान के यहाँ हमारे लिए जगह मिल जाएगा। घूघट कापट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। ये जो हमारे भीतर घूघट है, द्वय का भाव है, द्वैत का, वही घूघट है। जिस दिन दुई का पर्दा इस दिल से दूर होगा, परमात्मा उसी समय हाजिर जरूर होगा। ये जो द्वैत का भाव है ना, तो डोलिया में जाए हुए चलते चलते भगवान के राह में, रास्ते में साधक भगवान के
जो द्वैत का भाव है ये खत्म हुआ, पर्दा साफ हुआ, तो डोलिया में जाए हुए पिया के भवनवा, भगवान के हृदय में हमारे लिए जगह मिल जाएगा। घुघुटा उठाए मुख देखी है सजनवा, ये पर्दा हट जाएगा। फिर भगवान और भक्त सामने और आमने सामने खड़े हो जाते। यह अभिलाष हृदय में होई हो, यही अभिलाषा लेकर साधक लगा रहता है, रोता गाता स्वीकार कर ली। ये अभिलाषा किसके हृदय में थी? महाराजा मनु की। जब वो चिंतन में लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर शांत एकांत में एक ऐसी स्थिति आई कि निरंतर लगी कि उरय विलास निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। आगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितमय परमारथ बादी। आगुण अखंड अनंत अनादि, जिसको परमार्थवादी लोग चिंतन करते हैं, उसी के लिए उनके भीतर अभिलाषा थी कि उरया विलास निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। अछूटी त्रिबद ईर्षना गाढ़ी, एक लालसा उरयति बाढ़ी। एक ही लालसा थी कि भगवान को कब दर्शन करें। तो यही अभिलाष हृदय में हुई हो, यही अभिलाषा लेकर साधक लगा रहता है। आगे महात्मा कहते हैं अभिलाषा पूरी होगी। कहत कबीर अभी बाकी बा रहनवा, अब वहीं से चेतत मिलही सजनवा। करुणा के धाम लही जग से उबारी हो। ये नहीं कि हम बुढ़ापा है तो हम भजन नहीं कर सकते हैं, और बालक जो हैं कहें अभी तो मौज पानी लेने का समय है, झूठे भक्ति करें। और जवान है तो सोचता है और थोड़ी गृहस्थी बना ले, सोने का रास्ता ढूंढता है। सोना माने कहीं करवट लेना कि अभी समय है, आगे कुछ कर लेंगे। मोह रूपी रात्रि में खोज रहा है जगह, और सदगुरु जगाने का उपाय बता रहे हैं, लेकिन कहरत सोचता है। इसलिए कहते हैं कि अभी बाकी है रहनवा, अभी समय है, अभी से चेत जाओ। कहत कबीर जन्म के उड़हरी, जब से चेत करे तब से सुधरी। जब हमारे आपके भीतर में ये चेतना हो जाए कि भजन किसका करें, एक प्रभु का करें कि अन्य देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता के चक्कर में। और जिस दिना से हमारे भीतर ये चेतना आ जाएगी, उसी दिना से हमारे भीतर सुधार होने लगेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक पकड़कर आत्मचिंतन करने लगोगे, भजन करने लगोगे, तो धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। और धीरे धीरे एक दिन आप भगवान इस संसार से उठा लेंगे। करुणा के धाम लई हैं जग से उबारी हो। इस जो प्रकृति का खोह खंड है, इससे उठाकर अपने दरबार में बैठा लेंगी। इसलिए सबको चाहिए भगवान का सुमिरन करे। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, तभी समय है। जब से हम लग जाएं 2 कदम चलें तो भगवान भी 2 कदम चलते हैं, गीता में कहते हैं। इसलिए अभी समय है, अभी से लग जाओ, अभी बाकी है रहनवा। अब वहीं से चेता तब मिली ही सजनवा। जिसको हृदय में अभी से चेतना हो जाए, वो लग जाएगा तो उसका सुधार हो जाएगा, भगवान की यहाँ जगह मिल जाएगी। महात्मा कबीर ने कहा कि बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। ताकर रास्ता गंगा जो है कब यही हरिदास। जो बाल ब्रह्मचारी है उसका गंगा भी रास्ता जोहती है कि ऐसे धर्मात्मा, ऐसे त्यागी पुरुष कब आएंगे जिसका चरण स्पर्श करते हम भी तर जाएंगे। इसलिए कबीर ने कहा कि राम बुलावाया गया, दिया कबीरा रोय। जो सुख संत समाज में, सो बैकुंठ न होए। तो जितना हो सके भगवान का नाम जपो, अपने आप के सुधारने का कोशिश करो। दूसरे के सुधारने में लगेंगे तो हम और बिगड़ते जाएंगे। इसलिए सभी संतों ने कहा अपने को देखो, आपन आपन मेण समारो, बहने न पावे पानी। हम अपना बंधा न देखकर, अपना क्यारी न देखकर, उसकी मेड़ न बांधकर दूसरे को देखने लगते हैं, अपना ही फूट जाएगी। इसलिए सभी सचेता अवस्था विचारों के साथ जो लगेगा वो अपने आप में सुधार होता जाएगा। एक दिन भगवान के दरबार में जगह मिल जाएगी। तो वही मृत्यु सराहनीय है जिसका जन्म न होए, और वही जन्म सराहनीय है जिसका मृत्यु न हो। इसलिए भगवान के लिए समय दो। एक घड़ी आधे में पुण्य याद,
तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। जितना भी समय मिले भगवान के लिए दो। दुनिया में तो देते आ रहे हैं। महात्माओं ने कहा नियम अपना लो, और नियम हमारे लिए ही सब कुछ है। कबीर ने कहा कि नाव बीच नदियां डूबी जाए, नाव में कभी नदी डूबती है? तो नियम ही नौका है। नियम एक दिन आप पकड़ेंगे तो नाव है संसार, ये नदी है संसार, एक दिन इसी नियम में समा जाएगी। तो नियम ही सब कुछ है। एक घड़ी आधे में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की